बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास 5.2 आज इसका सेकंड लेक्चर है और अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके मैंने दो पार्ट्स लिखे हैं, फर्स्ट और थर्ड। अच्छा, हमने जो पिछले सवाल किए हैं उनमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे 40 लिखा होता था और वैसे फिर भी मैं मल्टीप्लाई करवाता था, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद इसके पेड़ बनाते थे। अब ये सवाल और उनमें फ़र्क इतना है, यहाँ पे देखिए 24 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टर उस तरीके से बनाने हैं जिस तरह हमने पिछले सवाल में बनाए थे। अब 5 4 the 20, 5 4 the 20 इसका पेड़ बनाना है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 2 और 5। इधर देखें कि ये इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं, हम फर्दर कोई नहीं बनते। अब इसमें से हमने पेड़ बनाना है तो 4 और 5 ज़ाहिर है कि नहीं है, पहले 9 बनता है, इन दोनों को जमा करें, इन दोनों को मिला लें। 10 और 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 ही आता है और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 12 आता है। 4x² यानी ये आपका पेड़ बना। बड़े को पहले लिखें 10x और दूसरा है प्लस 2x + 5। इसके बाद इसके भी दो पेड़ बना के इसे दो टर्म और ये दो टर्म सेपरेट कर दें और यहाँ से आपने कॉमन लेना है। पहले में से कॉमन लेंगे, 2 दोनों में कॉमन है, x² और x की पावर छोटी जो है x1 वो कॉमन है तो ये 2x बच गया कॉमन लेने से, यानी कि डिवाइड किया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5x को x से डिवाइड करेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो कॉमन ना हो तो वो 1 होता है। असल में जहाँ पे हम जो कॉमन ले रहे होते हैं वो इन दोनों रकमों का HCF होता है। बहरहाल 1 2x + 5, 2x + 5 फिर कॉमन है। अच्छा, ये इस चीज़ की तस्दीक करता है कि हमारी फैक्टराइजेशन सही है, दोनों सेम आ गए। 2x + 5 और बाकी बच गया 2x + 1। ये पार्ट 1 का आंसर है। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। 24 और 21 को मल्टीप्लाई करना और पता नहीं क्या जवाब आएगा। जैसे इसका तो ज़बानी था ना, 20 आएगा, ठीक है। हमने इसके जवाब क्या आएगा उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पार्ट्स बनाने शुरू कर दें। ये 24 जो है, 24 2 2 4 2 8 और 8 3 था 24 और इसके अंदर क्या है 3 और 7 बस। टू 2 2 ये लाता कर दिया मैंने, 7 3 3। अब आप इसके 2 ले लें और इसके आप अगर ये 4 ही ले लेते हैं, फर्ज कर लें, तो ये 14 हो गया। इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 126 126 और 4 प्लस माइनस करने से 65 नहीं आता तो ये पेड़ नहीं बन रहा। इसके बाद इन 3 को ले लेता हूँ, ये 8 हो गया, 9 7 63, 8 और 63 प्लस माइनस करने से 65 नहीं आता, ये भी गया। इसके बाद ये करेंगे 8 7 the 56 और 3 3 the 9। 56 में 9 ऐड कर दें तो हमारे पास आता है 65। ये हमारा पेड़ मिल गया। पेड़ हमें जो मिला है 56 और 9, तो हम लिखेंगे 24x² माइनस की लामत बड़े की पहले लगाएं और बड़ी रकम हमारे पास यहाँ पे 56 है, 56 लिखें, 56x और दूसरा है 9 माइनस का 9 आपस में ऐड होगा तो ये माइनस का 65 होगा और प्लस 21।
अब कॉमन लेने का प्रोसीजर, ये दो को सेपरेट टर्म, दो को सेपरेट, और 8 दोनों को डिवाइड करता है, 24 को भी, 56 को 8 और 7 x, तो 8 3 दा 8 7 दा माइनस, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, और 3 3 दा 9 x, ये माइनस की वजह से ये अलामत माइनस हो जाएगी, माइनस कॉमन ली हुई है, अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, और ये 7 दा 21 होता है, 3 7 दा 3x -7 फिर कॉमन आ गया, और इस बात की तसल्ली होगी कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो गई। बाकी क्या बच गया, 8x - 3, ये लिख दें 8x - 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन भी होगी और ये इसका आंसर है। इसके मैंने दो पार्ट्स और लिखे हैं, एक 5th है, एक 6th। अच्छा, 4 4 दा 16 और ये 17 है, 1 का डिफरेंस है। ये देखें 3 13 दा 39 और 38 में 1 का डिफरेंस है। ये दोनों सवाल इसलिए लिए मैंने। 4x² -16xy और माइनस का 1xy, एक का फ़र्क होगा तो एक आपका फैक्टर लाजमी बनेगा, तो वो जमा या माइनस का डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। और प्लस 4y², यहाँ से कॉमन ले लें 4x, तो x - 4y, इसे 4x से डिवाइड किया तो हमारे पास ये बचा, इधर माइनस का y कॉमन है दोनों के अंदर, और अंदर की सिंबल चेंज हो जाएगी, ये x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी 4y। अब यहाँ से दोनों कॉमन आ गए, x - 4y और बाकी बच गया 4x - y, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 3 दा 39 और 38, एक का फ़र्क है यहाँ पे भी, ये देखें 3x² -39xy और प्लस का 1xy -13y²। देखिए 39 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 39 ही आएगा, आपस में ये सब्ट्रैक्शन होगी तो माइनस का 38। यहाँ पे जो 1 है इसमें प्लस की सिंबल आ रही है, यहाँ पे 16 से 17 पे करना जाना था तो माइनस की सिंबल आ रही, सेम आ रही है। तो सिंबल का सवाल के मुताबिक, वरना 1 ने दोनों में फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 1 का डिफरेंस होगा तो 1 फैक्टर ज़रूर आएगा। ये सिंबल जो बनती है वो सवाल के हिसाब से आपने सिलेक्शन करनी है उसकी। ये देखिएगा यहाँ से 3x कॉमन आ गया, 3x x - 13y प्लस कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या हुआ 1, सॉरी यहाँ पे y है, y कॉमन है दोनों के अंदर, तो x - 13y, x - 13y आपका दोबारा कॉमन आ गया और बाकी बच गया 3x + y, ये इसके 6 पार्ट का आंसर है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 8 पार्ट, ये उन तमाम से डिफरेंट है जो हमने किया, और इस मेथड का आपका इस्तेमाल 10th क्लास में भी होना है। ये ब्रैकेट के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, 5x - 1/x, 5x - 1/x, दोनों सेम है, एक पे स्क्वायर है और एक पे स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसमें लेट करता हूँ y = 5x - 1/x, देन द गिवन polynomial becomes, ये हमारे पास आ जाएगा y² प्लस इसकी जगह आ जाएगा 4 और ये y और प्लस 4। इसको हल करते हैं। इससे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अमूमन सवालात में लिखा होता है x = 0, या कई चीज़ें लिखी होती हैं कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग जिस वक्त मैट्रिक में थे तो हम अपने टीचर से पूछते थे, वो कहते छोड़ दें इसको, इस पर सोचा ही ना। अच्छा, एक हद तक तो वो ठीक थे कि कंसंट्रेशन, क्योंकि टारगेट रखा होता था कि समझना नहीं है, नंबर लेने हैं।
शायद ये मकसद, लेकिन समझना चाहिए, ये एफएससी में जाके समझ में आई कि अगर किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड, कोई भी नंबर ऊपर है ज़ीरो से डिवाइड कर देंगे तो इन्फिनिटी होगा, इसको बोलेंगे अनडिफाइंड, ये हल करने के काबिल नहीं रह गया। तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो सवाल हल करने के काबिल नहीं रह गया, इसलिए मेंशन किया जाता है, और वो हमेशा बटे में कोई रकम होती है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। ये आपका जो है द गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स, इसके बाद ये गौर से देखें, ये y का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है प्लस 2 ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह y और b की जगह 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है 4y, ये 4y लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया ये कंप्लीट स्क्वायर है किस चीज़ का, y प्लस 2 का कंप्लीट स्क्वायर। अब y की कीमत दोबारा पुट करते हैं इसके अंदर, तो आपके पास जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे लिख दें 5x माइनस 1/x और प्लस 2 है, प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो अब इसे डिसेंडिंग आर्डर में लिखूंगा, आंसर आ चुका है, लेकिन डिसेंडिंग आर्डर में 5x बड़ा है, उससे छोटा 2 है, और रेसिप्रोकल वाली रकम बटे में x वो सबसे छोटी है, इसका होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। इसे 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, बहरहाल आपकी किताब में स्टाइल या स्क्वायर तक का रोकने का है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया, इसके 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट काम होने जा रहा है और ये है इम्पोर्टेंस भी इसकी है, और ये बहरहाल मैं ये करता हूँ, उसके साथ साथ आपको समझाता हूँ। एक पॉलिनोमियल ये है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे पॉलिनोमियल के साथ। इसमें आप ये देखें कि इतना पोर्शन सेम है, इतना पोर्शन सेम, दूसरे को भी देख लें, इस पॉलिनोमियल में इतना पोर्शन और ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। ये सेम का वर्ड याद रखिएगा। हम ऐसे करेंगे, अगर ना इसको हल करना बड़ा मुश्किल हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, क्यूब आएगा, ये प्लस माइनस लंबी रकम हो जाएगी और इसको हल करना काफ़ी टफ हो जाएगा। लेकिन टेक्निकल तरीके से करेंगे तो ये आसान है। लेट y इज इक्वल टू, ये जो सेम पोर्शन है y के बराबर सपोज कर ले 5x, देन गिवन यहाँ पे गिवन क्वेश्चन लिखना चाहिए था, ये चले, ये एज ए होल भी ये पॉलिनोमियल है, बिकम्स, ये देखिए इतने पोर्शन के लिए y आएगा और साथ है प्लस का 4, y प्लस 6 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा y स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई, ये आपके 6 और 4 ऐड होंगे तो 10 आएगा, प्लस 10y, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 और माइनस 3। इसके बाद देखिए कि y स्क्वायर प्लस 10y और प्लस 21, 3 इसमें से माइनस हो गया, 21 रह गया। अब इसके पेयर बनाते हैं, तो इसके अंदर मौजूद है 7 × 3 21 आता है, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। 21 के प्राइम फैक्टर 7 और 3, इनको ऐड करते 10 मल्टीप्लाई करते, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई आपकी, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3y प्लस 21। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे y आएगा, y प्लस 10, और यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों के अंदर 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेने से यहाँ पे y यहाँ पे गलती की मैंने 7 3 लिखा और लिख रहा है यहाँ पे मैं 10 शुरू हो गया, तो ये आपके पास 10, तो ये था 7 × 3, आपस में ऐड होते हैं 10 बनते हैं, प्लस होते हैं तो 10। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे
y कॉमन लेने से 7 आएगा और वहाँ पे 3 कॉमन लेने से यहाँ पे 7 आएगा। ये देखें फैक्टराइजेशन जो है खुद बताती है कि सवाल ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। मैं गलती पे जा रहा था, जाता रहता, लेकिन जहाँ पे ये मुझे पता है कि ये दोनों सेम नहीं आ रहे थे, इधर 10 आ रहा था उधर 7, तो ये सवाल गलत करने जा रहा हूँ। ये बड़ी सहूलत है फैक्टराइजेशन में। इसके बाद देखिएगा y + 7 फिर कॉमन ले लें और y + 3। अब y की कीमत दोबारा पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो y की जगह हमने लिखना है x² + 5x + 7 x² + 5x y की जगह +3। ये जी हमारे पास ये क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 का आंसर आ गया, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये अगला सवाल मैंने लिखा हुआ, ये मैंने हल नहीं करना, ये इसी तरीके से हल होगा। तो आपको तरीका बताना था। अगर हम इतने पोर्शन को y सपोज करते हैं, इसको ये y हो गया, तो देखें इसके बाद क्या होगा। इसको हम कहेंगे द गिवन क्वेश्चन बिकम्स y और y - 1 - 20, उसके बाद y² - y और -20। 5 और 4 इसके फैक्टर नज़र आ रहे हैं। 5 माइनस का 5x माइनस का 5y और प्लस का 4y मल्टीप्लाई होते हैं माइनस का 20, सब्ट्रैक्शन होती है माइनस का 1 और -20। इसके बाद आसानी के साथ आप कर लेंगे जिस तरह पिछला सवाल किया था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट मैंने लिया और इससे पहले एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया था, पहला दूसरा समझाया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये और इसके अगला ये अल्टीमेटली उसी तरीके से होना है जैसे कि पहले सवाल, लेकिन इसकी पहचान ज़रूरी है। आप इन दोनों को देखें, दोनों जमा के होते हैं तो मैं जमा करता है, जमा माइनस, इन दोनों को चेक करें आपस में, ये तफरीक होकर -1 बचता है। ये 6 में से -1, ये भी -1 बनता है। तो इसका मतलब इसकी तरतीब जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5 + 4 और उधर क्या है 6 - 7, तो ये -1 बचता है और इधर भी -1 सेम है। अगर ये सेम ना हो तो मैं इनकी तरतीब ये आगे पीछे कर सकता हूँ, उस वक्त तक तरतीब बदलूँगा जब तक दोनों बराबर ना आ जाए। तो ये बराबर आ रहे हैं और इसकी रीज़न भी आपको समझ लग जाएगी कि वजह क्या है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x² आएगा, -5 में से 4 गया तो -1x और -20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x², -7 में से 6 माइनस हुआ तो माइनस का x और -42, 6 7 था 42 और -5 और 4। अब ये देखें, अब आप पहचानेंगे दोनों सवाल जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें ये था कि इतना पोर्शन सेम था इसका, ये देखिए सेम। ये इनका ऑर्डर हम इसकी तरतीब बदल सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये प्लस माइनस है, हमें ये सेम रिज़ल्ट हासिल हो। तो इसके बाद आगे वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। लेट y = x² - x, देन गिवन क्वेश्चन बिकम्स, ये हमारे पास इसकी जो y आ जाएगा y - 20, y - 42 और -504। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ये जो पहले 4 पार्ट है उनसे डिफरेंट है, वो बिल्कुल एक जैसे हल करने का तरीका था, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया यहाँ पे भी कि ये डिफरेंट है नंबर 5, और जिस वजह से डिफरेंट है उसे भी मैंने रेड कर दिया -3x²। इससे पहले जो सवाल है उसमें कांस्टेंट लिखा हुआ था, कोई भी नंबर होगा, वेरिएबल नहीं था। इस स्पेशल एक सवाल में ये वेरिएबल है। और पहले हम जो तलाश करते थे दोनों को जमा करें, अब कोई से दो नंबर को जमा करें, 3 आ गया, इन दोनों को 9 नहीं, इन दोनों को जमा करें 4 और ये 8 नहीं, ठीक है, और इन दोनों को जमा करें 7 और ये 5 नहीं। ये जमा करने से दो फैक्टर कोई भी बराबर नहीं आते। यह स्पेशल तरीके से हल होगा कि 1 को
मैं 6 से मल्टीप्लिकेशन के साथ 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ गया। तो इस तरतीब से x प्लस 1 और x प्लस 6, ये फैक्टर मैं यूँ लिख दूँगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस 3x²। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ गया जी x² प्लस 7x और प्लस 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x², 5 और 2 को ऐड करेंगे प्लस का 5x, 2 3 द 6 माइनस 3x²। जो हमने यहाँ पे चीज़ जिसके लिए काम किया था वो x² प्लस 6 यहाँ पे कॉमन है दोनों के अंदर। x² प्लस 6 को अलहदा लिख देता हूँ प्लस 7x, और x² प्लस 6 को अलहदा और प्लस 5x और माइनस 3x²। ये देखें इतना पोर्शन आपके पास सेम है, इतना x² प्लस 6। मैं इसको लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 6। तो ये मेरे पास 10 गिवन क्वेश्चन बिकम्स, इधर आएगा y प्लस 7x, y प्लस 5x और माइनस 3x²। अच्छा जी, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो y², 5 और 7 को जमा करेंगे प्लस 12xy, और ये दोनों मल्टीप्लाइंगे 5x और 7x प्लस का 35x², और ये माइनस का 3x² इसके अलावा। इसके बाद देखिए y² प्लस 12xy, 35 में से 3 गए तो प्लस का 32x² बन गया। फैक्टराइजेशन करनी है, 32 के फैक्टर बनाएं जिन्हें प्लस करें तो हमारे पास 12 आए, तो ज़बानी 8 और 4 है, और बड़ा अपना छोटी क्लासों से हम करते हैं 8 और 4, बेशक इसके प्राइम फैक्टर भी 2 16 2 8 2 4 2 2। तो 2 आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम, 4 और ये 8। y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32, ये 12 को मैंने 8x प्लस 4x के 2 टुकड़े बना दिए। यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में से y प्लस 8x, 4x कॉमन उससे निकल रहा है तो आपके पास y प्लस 8x, उधर भी बच गया, दोनों सेम आ गए, y प्लस 8x और y प्लस 4x। ये जिसकी फैक्टराइजेशन होगी, अब हम उसकी कीमत जो है y की जो हमने खुद सपोज की थी वो दोबारा पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y की कीमत दर्ज करते हैं, वो हमारे पास है x² प्लस 6, x² प्लस 6 प्लस 8x, x² प्लस 6 और प्लस 4x। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, x² सबसे बड़ा है, फिर 8x सबसे छोटा है, फिर 6 सबसे छोटा है। यहाँ पे x² सबसे बड़ा है, 4x उससे छोटा है और प्लस 6 से छोटा है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। खासी मेहनत की ज़रूरत है, खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बुनियाद है आपकी बड़ी क्लासों के लिए। खूब इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ से समझ ना आए तो एक क्लिप रिवाइड करें और उसे दोबारा से देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।